अमेरिका ने अपने जिस F-35 स्टाइल फाइटर जेट का ढिंढोरा पीट रखा था, क्या वो बेकार साबित हो रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया गया है कि 70% से ज्यादा F-35 फाइटर जेट लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। दरअसल अमेरिकी सरकार की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी कि GAO की सितंबर 2023 की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं कि कैसे अरबों डॉलर की लागत से बनाए गए F-35 स्टाइल 5th जनरेशन के फाइटर जेट लड़ने के काबिल नहीं हैं। और इस सनसनीखेज रिपोर्ट से कई गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के पास F-35 ही एकमात्र स्टाइल्ड फाइटर जेट है। और ताइवान में तनावपूर्ण स्थितियों के बीच अगर अमेरिका का मुख्य हथियार ही बेकार निकल जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है कि सिर्फ 15 से 30% F-35 लड़ाकू विमान ही युद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में लगातार दावे किए गए हैं कि औसतन लगभग 55% F-35 युद्ध करने के काबिल हैं। दरअसल अगर बात करें ना, अगर एक सामान्य आदमी इस रिपोर्ट को देखता है तो उसे लगता है कि 55% विमान युद्ध लड़ने के काबिल हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस मिशन के लिए सक्षम होना और युद्ध के लिए सक्षम होना और किसी फाइटर जेट का उड़ान भरने में सक्षम होना, तीनों बातें अलग अलग हैं। लिहाजा अगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यह दावा करता है ना कि उसके F-35 फाइटर जेट किसी मिशन के लिए सक्षम हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक विमान उड़ान भर सकता है और कम से कम एक मिशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक विमान युद्ध लड़ने में भी सक्षम है। दरअसल GAO की रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि मिशन सक्षम के रूप में नामित एक विमान कुछ प्रकार का युद्ध करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके बजाय वह जिस मिशन को क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकता है वह परीक्षण या प्रशिक्षण या कोई अन्य मिशन हो सकता है जिसमें युद्ध शामिल नहीं है। और F-35 को लेकर जो ये रिपोर्ट सामने आई है ना, अगर उस पर बारीकी से ध्यान दिया जाए ना, तो इनमें कहा गया है कि 55% फाइटर जेट मिशन सक्षम हैं, लेकिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में हर समय 90% से ज्यादा F-35A को युद्ध के लिए सक्षम होना चाहिए, जबकि फाइटर जेट F-35B मरीन कोर के लिए 85% होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो वास्तविक क्षमता लक्ष्य से काफी कम है, यानी F-35 बेड़ा कुछ भी करने में सक्षम होने के अपने मिशन क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के करीब भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो जब F-35 को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे ना, तो उसमें युद्ध को लेकर मिशन, सर्विलांस, ट्रेनिंग और टेस्टिंग और साथ ही हर तरह के मिशन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट था। और ऐसे में कुछ ही पॉइंट पर विमान का कसौटी पर खड़ा उतरना सवाल खड़े करता है। और रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया गया है कि अगर हर एक पैमाने पर परखा जाए ना, तो अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल सिर्फ 30% F-35 ही सटीक बैठते हैं, जबकि नौसेना के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 15% ही है। दरअसल F-35 फाइटर जेट में जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है ना, वो इस फाइटर जेट को हर एक मिशन को अंजाम देने के काबिल नहीं बनाता। लिहाजा युद्ध की स्थिति में ये फाइटर जेट धोखा दे सकते हैं और अमेरिका को गहरा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।